बहादुरगढ़ में एएसएल कंपनी पर छापेमारी के बाद ईडी की टीम वापस लौट गई है। छापेमारी के दौरान ईडी के आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी मौजूद थे। रेड के दौरान कंपनी के बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड को खंगाला गया। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में 1392 करोड़ के बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। जिस कंपनी पर ईडी ने रेड की है, ये कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के बेटे अक्षत और उनके परिवार से जुड़ी बताई जा रही है। महेंद्र अग्रवाल और गौरव अग्रवाल इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर हैं। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के गुरुग्राम आवास पर आज भी ईडी की रेड जारी है। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी ईडी रावदान सिंह के सेक्टर 17 स्थित निवास पर अपनी जांच पड़ताल कर रही है। घर पर रावदान सिंह की पत्नी और उनकी पुत्रवधू मौजूद है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को घर में आने और जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इतना वक्त हो जाने के बाद अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद कुछ ऐसे दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं जो इस मामले में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि जो टीम बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ में छापेमारी कर रही थी, वो टीम भी गुरुग्राम रावदान सिंह के निवास पर पहुंची थी और यहां मौजूद टीम से उन्होंने संपर्क कर शायद कुछ दस्तावेजों का मिलान किया है। गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के घर पर ईडी की जांच पड़ताल अभी भी जारी है। इतना वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक ईडी की टीम घर से बाहर नहीं निकली है और लगातार जांच में जुटी हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गेट को बंद रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और कल करीब सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहाँ पहुँची थी और उसके बाद से अभी भी ईडी की टीम जो भी अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, उस सभी अधिकारी अभी घर के अंदर है और लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रावदान सिंह की धर्मपत्नी और उनकी पुत्रवधू अभी भी घर पर हैं और उनको भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ईडी के लगभग 6 अधिकारी अभी भी इसी घर के अंदर हैं और महेंद्रगढ़ बहादुरगढ़ में जो ईडी की रेड चल रही थी वो खत्म हो गई और जो वहाँ टीम थी वो टीम भी यहाँ पहुँची थी और तमाम दस्तावेज जो भी वहाँ से जुटाए गए थे, यहाँ आकर उन्होंने मिलान भी किया था। लेकिन ये ईडी की रेड कब तक चलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इतना वक्त बीत गया है और लगातार ईडी की जांच चल रही है, लगभग 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो इससे यही अनुमान लगता है कि शायद इस पूरे मामले में ईडी के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनको लगातार जांच पड़ताल में शामिल यहाँ किया जा रहा है। दूसरे जो दस्तावेज मिले हैं अलग अलग जगहों से, उनका मिलान किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि 1392 करोड़ रुपए का जो बैंक का लोन था वो घोटाला था, उस मामले में इसके अलावा 11,000 करोड़ से ज़्यादा का जो घोटाला था, धोखाधड़ी का मामला था, उसमें ईडी ये जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ उनके बेटे अक्षत के साथ प्रमोटर्स जो थे इस कंपनी में, उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी और जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जांच की ये तलवार कहीं ना कहीं मुश्किल में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह को खड़ा कर सकती है। गुरुग्राम से कैमरामैन मनोज के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के महेंद्रगढ़ आवास और फार्म हाउस पर हो रही छापेमारी खत्म हो गई है। बीती रात ईडी की टीम प्रॉपर्टी, व्यापार और बैंक खातों की जानकारी लेकर वापस लौट गई। जानकारी के मुताबिक रेड के दौरान ईडी की टीम ने रावदान सिंह के कोठी, फार्म हाउस के साथ विधायक के भाई के घर भी तलाशी ली। इस दौरान घर पर मौजूद लोगों से व्यापार, प्रॉपर्टी और बैंक खातों से संबंधित जानकारी ली गई है। टीम अपने साथ कुछ बैंक खातों के स्टेटमेंट को लेकर गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को परिवर्तन निदेशालय की देश भर में 15 जगहों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह के महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के घर पर टीम ने छापा मारा था। और इस वक्त सुमित कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सुमित, जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में क्या कुछ हाथ लगा है, क्या कुछ दस्तावेज में हासिल हुआ है ईडी को? तो जो बहादुरगढ़ के कल जो है सुबह करीब जो है 7 साढ़े 7 बजे के करीब जो है ईडी ने जो है अपनी टीम के साथ जो है रावदान सिंह के कई ठिकानों पे छापेमारी की थी। तो कहीं ईडी जो है दिल्ली रोहतक रोड जो आसोदा गांव है उसमें एएसएल यानी
एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी है, वहां पर रेड चली थी और ईडी के आधा दर्जन से ज्यादा जो है कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। फिलहाल जो है सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर मौजूद थे और देर रात तक जो है ईडी की जो है छापेमारी चलती रही और 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और किसी के बाहर आने जाने पर, आवाजाही पर जो है पूर्णतः रोक भी लगा दी गई थी। और इन्होंने जो है देर रात तक जो है ईडी की जो है पूछताछ जारी रही और बहादुरगढ़ में जो है कर्मचारी से भी पूछताछ की है और कुछ कागजात है वो भी अपने साथ लेकर गए हैं। और पूछताछ में जो है फिलहाल जो है मीडिया से भी दूरी बनाई रखी गई थी। इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो 2022 में 1392 करोड़ रुपए जो एक बैंक ड्राफ्ट सामने आया था, जिसके बाद जो है सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। बाद में ईडी ने जो है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज की थी और जांच शुरू भी की थी। सूत्रों की माने तो विधायक रावदान सिंह के बेटे अक्षत सिंह है, उसके परिवार में यह कंपनी जुड़ी हुई है। महेंद्र अग्रवाल और गौरव अग्रवाल कंपनी के मुख्य प्रमोटर हैं और इसके बाद अलावा जो है अंकित जैन है और प्रदीप अग्रवाल, दीपक अग्रवाल गर्ग है और रविंदर कुमार मलिक जो है डायरेक्टर बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है कंपनी ईडी द्वारा जो है कई घंटों तक जो है जो पूछताछ चली है और 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। किसी का आना जाना भी बंद कर दिया गया था। सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। फिलहाल जो है करोड़ों का मामला है, उसी के चलते जो है देर रात तक जो है ईडी की जो है पूछताछ जारी रही और उसके बाद जो है ईडी अपने वापस ही लौट चुकी थी। फिलहाल चलिए ठीक है। देवेंद्र भारद्वाज भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, जो गुरुग्राम में सेक्टर 17 में जहां पर रावदान सिंह का आवास है, वहां पर कल से ही ये छापेमारी चल रही है और अभी भी कंटिन्यू है। इससे हम ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं जिसके कारण ये जो छापेमारी है इतनी लंबी खिंची है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से ईडी कल से ही जांच पड़ताल कर रही है सेक्टर 17 स्थित रावदान सिंह के निवास पर, जहां उनकी पुत्रवधू, उनकी पत्नी घर के अंदर मौजूद है और जिस तरह की जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि रावदान सिंह भी घर पर ही मौजूद है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ में जो रेड की गई थी, वहां से जो दस्तावेज जुटाए गए थे, उन दस्तावेजों के मिलान के लिए बाकायदा वो दोनों ही टीमें गुरुग्राम के सेक्टर 17 रावदान सिंह के निवास पहुंची थी, जहां एक और टीम ईडी की ऑलरेडी कल सुबह 7 बजे से ही जांच पड़ताल कर रही है। और निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि जिस तरह से महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ से जो दस्तावेज जुटाए गए हैं, उसके आधार पर अब जो वहां से बरामदगी हुई है, उसी आधार पर अब जो रावदान सिंह सेक्टर 17 के निवास से जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो दस्तावेज और जो भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए सबूत जुटाए गए हैं, उनका मिलान करने के बाद अब मुश्किलें रावदान सिंह और उनके बेटे अक्षत राव के खिलाफ कहीं ना कहीं जिस तरह के दस्तावेज यदि ईडी जुटा पाती है तो निश्चित तौर पर उनकी परेशानी और मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और अब इतना वक्त बीत जाने के बाद भी यही अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है और इतना वक्त लगा है, तो उसके बाद कई ऐसे अहम सबूत और कई इस मामले से जुड़े हुए सबूतों को जुटाने में कामयाब ईडी रही है। और फिलहाल अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी की अब जब यहाँ जो कार्रवाई है, जांच पड़ताल है, वो खत्म होगी तो उसके बाद ईडी के द्वारा अपना प्रेस नोट जारी किया जाएगा या जानकारी दी जाएगी कि यहाँ से क्या बरामदगी हुई है, क्योंकि 1392 करोड़ का जो बैंक का घोटाला है, जो लोन लिया था, उसको किस तरह से खर्च किया गया। इसके अलावा एक और मामला जमीन से जुड़ा हुआ लगभग 11,000 करोड़ का जो मामला है, उस तमाम दोनों ही मामले धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों ही मामलों को लगातार ईडी देख रही है, जांच कर रही है और अब देखना ये होगा कि ईडी के हाथ यहाँ से क्या लगता है। कुछ देर बाद शायद ईडी की ये जांच पड़ताल खत्म हो जाए और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार यहाँ से क्या ईडी को मिल पाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, और सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।